मुख्यमंत्री योगी के बड़े फैसले से झूमी मायावती और बौखलाए चंद्रशेखर रावण। अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसी मायावती। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब वाराणसी में जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया, जो कि अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है और मायावती के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिसके बाद मायावती ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का खुलकर स्वागत भी किया और अखिलेश यादव के ऊपर जमकर हमला भी बोला और इसी फैसले से चंद्रशेखर आजाद रावण की भी बौखलाहट सामने आई। आखिरकार ऐसा क्या फैसला लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने? दरअसल बीते 29 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जनता को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि अब योगी सरकार भदोही जिले का नाम बदलकर दोबारा संत रविदास नगर करने जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद मायावती काफी खुश हैं। पर पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान। मैं यहाँ पे ऐसा भी था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदल दिया। असीम अरुण मेरे सामने मंत्रिमंडल में मंत्री बने, इन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया था। मैंने कहा आप पत्र लिख के दीजिए, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण वहां करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से किया। हमने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, किस तरीके से उन्होंने बताया है कि भदोही का नाम बदलना कितना ज्यादा जरूरी था और संत रविदास किया जाना क्यों जरूरी था। दरअसल अखिलेश यादव सरकार ने 2014 में मायावती सरकार के वर्ष 1997 एक संत रविदास नगर किए जाने के आदेश को पलट दिया था और अब चंद्रशेखर आजाद नई घोषणा पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पदक दिलाने की बात कर रहे हैं, जो कि उन्होंने बौखलाहट में कही है। पर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत किया है मायावती ने और बकायदा एक्स पर उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और सीएम योगी आदित्यनाथ का तो धन्यवाद किया ही है कि उनकी सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला और ये घोषणा काबिल तारीफ है। तो वहीं अखिलेश यादव, जिन्होंने मायावती के शासन का फैसला बदला था, मायावती ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, जैसा कि मीडिया की खबरों से सर्वविदित की है कि यूपी की वर्तमान सरकार ने बीएसपी सरकार द्वारा भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुए संत रविदास नगर के नाम से नया जिला बनाया था और जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवाद मानसिकता के तहत बदल दिया था। अब इसे फिर से संत रविदास नगर जिला स्थापित कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी राज्य सरकार की आभारी है। तो इसी के साथ साथ तमाम और भी बातें मायावती के द्वारा कही गई। पर यहाँ देखिए कि किस तरीके से मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा और खुद मुख्यमंत्री ने जिस बात का ऐलान वाराणसी में किया, इसका खुलकर स्वागत किया और कहा
हमारी पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का काफी ज्यादा आभार व्यक्त करती है। मायावती जो हैं वो दलितों की नेता है, दलितों की नेता ही कहलाती हैं बहन मायावती। और इसी के साथ साथ एक और नेता हैं जो दलितों के नाम पर राजनीति तो करते हैं पर सिर्फ अपने मतलब के लिए, और इस तरीके के सवाल ही उठाए जाते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद अब बौखलाहट सामने आई है चंद्रशेखर आजाद की, और उन्होंने इसे राजनीतिक फैसला करार दिया है। दरअसल संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत के एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि अब इन्हें सत्ता नहीं पदक दिलाएंगे, और इसी के साथ साथ कहा कि भदोही जिले का नाम तो पहले ही बदल दिया गया था, जिले का नाम संत रविदास नगर रखा गया था, तो वो तो अखिलेश यादव ने इसे बदल दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इतने लोगों की भावनाओं का अपमान आप नहीं कर सकते, जिन्होंने अपमान किया था उनको जनता ने हटा दिया, इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया। सीएम योगी की घोषणा पर हमलावर रुख अपनाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अब ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ये सब कुछ कर रहे हैं, और सीएम योगी जानते हैं कि जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को लोग कितना मानते हैं और उनके भावों के विचार का कितना ज्यादा सम्मान करते हैं, और इसीलिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा भदोही जिले का नाम फिर से रविदास संत नगर किया जा रहा है। देखिए, जिन लोगों को हर चीज में राजनीति करनी होती है या राजनीति करते आए हैं, उन्हें हर चीज में राजनीति ही दिखाई देती है। इस तरीके की बातें आज जनता कर रही है चंद्रशेखर आजाद के इस वक्तव्य को लेकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के किसी फैसले पर इस तरीके से बौखलाहट जाहिर की हो। वो हमेशा ही इस तरीके के बयान देते हैं, और जब कभी सरकार के द्वारा दलितों के हित में भी कोई फैसला लिया जाता है तो अपनी राजनीति और अपना वोट बैंक, यानी कि जो वोट बैंक आज चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को समर्थन करता है, उनका समर्थन कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ ना चला जाए, और इसीलिए वो हर पॉलिसी पर इसी तरीके से सवाल उठाते हैं, चाहे फिर वो उनके लाभ के लिए हो या प्रदेश के भले के लिए। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि अब भदोही का नाम संत गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा, यही नाम किया जाएगा संत गुरु रविदास। दरअसल इसके पीछे उनकी पुरानी पहचान है, क्योंकि भदोही को पहले संत गुरु रविदास के नाम से ही जाना जाता था, और यही उस जगह की पुरानी पहचान है जिसे 1997 में बीएसपी के द्वारा ये पहचान दिलाई गई थी कि जो चीज़, जो जिला, जिस चीज़ की वजह से जिस समाज के लोग वहाँ रहते हैं उसी नाम से होना चाहिए, पर समाजवादी पार्टी ने उस नाम को बदल कर, यानी कि फैसले को बदल दिया था बीएसपी को। तो आज समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा जो 2014 में फैसला लिया गया था, अब उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया है, और अब भदोही का नाम संत रविदास नगर कर दिया गया है, क्योंकि अब सरकार ने अखिलेश यादव की सरकार का भी फैसला बदल दिया है जो 2014 का था। यानी कि जो अखिलेश यादव ने नाम पलटा था तब कुछ सवाल नहीं उठाए गए थे, तब मायावती को बुरा लगा था कि उनकी सरकार के द्वारा जो चीजें दी गई प्रदेश के लिए उन्हें किस तरीके से बदला गया, नाम बदले गए जो मायावती सरकार के द्वारा रखे गए थे। पर आज उन्हीं नामों की बहाली सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है, जिसपे जनता का भी यही रुख है कि जो असली पहचान है वही रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ अब हम सुनाते हैं आपके लिए वो भाषण भी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में नाम बदलने को लेकर तो घोषणा की ही भदोही का, कि भदोही का नाम अब संत रविदास नगर होगा। इसी के साथ साथ तमाम और भी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी विकास और प्रगति को लेकर, जरा उस पर भी नजर डालिए। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। संत रविदास जी सामाजिक समता यात्रा के
शुभारंभ के अवसर पर आज के समारोह को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर आए हैं सद्गुरु रविदास जी महाराज की परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज, केंद्रीय मंत्री जो अभी पार्लियामेंट से सीधे इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं, ऐसे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, इस कार्यक्रम के संयोजक अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बहुत जोरदार तरीके से अपना प्रस्तावना यहां पे रखा है, ऐसे श्री लाल सिंह आर्य जी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री श्री खजान दास जी, दिल्ली सरकार के मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज जी, प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, संजीव गौड़ जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष अशोक रावत जी, मंच पर विराजमान जगतगुरु नरेंद्रानंद जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन, भारी संख्या में सद्गुरु रविदास जी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित बहन और भाइयों, एक काशी की पावन धरा क्षीर गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं ऐसी गुरु परंपरा को, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को संत रामानंद जी महाराज की समृद्ध परंपरा को भारत के समाज के अंतिम नागरिक तक पहुंचाने में महती भूमिका का निर्वहन किया, ऐसी पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस पावन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी माघी पूर्णिमा तक
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सद्गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं पावन जयंती के अवसर पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। याद करिए, इसी काशी में रह करके सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कर्म की साधना उनकी कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने काशी की पवित्र धरा में, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में मां गंगा के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। याद करिए, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। या कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का यह संदेश भारत का वह संदेश है जिसको संपूर्ण मानवता तक सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 वर्ष पहले पहुंचाने का काम किया। और ये 650वीं जयंती के पावन आयोजन को हम सबको आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु रविदास जी महाराज भेदभाव से मुक्त, जाति पाति से मुक्त, समता मूलक समाज की स्थापना के पक्षधर थे। वे हमेशा इस बात को कहते थे जिसके बारे में उन्होंने सदैव आग्रह किया, और उनका आग्रह क्या था कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न। याद करिए, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहन और भाइयों, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इन शब्दों को, इन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने देश के अंदर 2020 से लगातार 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम किया। न जाति देखी, न पाति देखे, न चेहरा देखा, न क्षेत्र देखा। हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घर घर तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। बहनों और भाइयों, एक एक योजना गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित करके सद्गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी क्षीर गोवर्धन की पावन धरती पे आकर के कहा था, हम लोगों को कहा इस स्थान का पुनरुद्धार का काम होना चाहिए। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सद्गुरु की बड़ी प्रतिमा खड़ी होनी चाहिए, पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए। और आज जब मैं यहां पे आया, मैं भी यहां पे संत निरंजन दास जी महाराज से यही कह रहा था। मैंने कहा आगे से आपके कार्यक्रम के लिए जहां ये मंच लग रहा है, यहां पे पार्क हम लोग सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्म भूमि को ही समर्पित करवाएंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए, एक वह कार्य जो देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जालंधर में एयरपोर्ट का नामकरण सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर, और अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर।
वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। लेकिन जोड़ने वाले लोग कैसे जोड़ते हैं? सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर जालंधर के एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। याद करिए, सबरी माता के नाम पर अयोध्या में भोजन की व्यवस्था, जो वहां पे अन्न क्षेत्र चलता है वो माता सबरी के नाम पर, और जो रेन बसेरा चलते हैं वे निषाद राज के नाम पर चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक समय यहां पे ऐसा भी था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदल दिया। असीम अरुण मेरे सामने मंत्रिमंडल में मंत्री बने, इन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया था। मैंने कहा आप पत्र लिख के दीजिए, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण वहां करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से किया। हमने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं की जहां भी प्रतिमाएं होंगी सार्वजनिक स्थानों पर, उन प्रतिमाओं के ऊपर अगर छतरी नहीं है तो सरकार अपने पैसे से छतरी बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी।